जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभूनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभूनाथ के हाथ में है। तो गाइज़ ये हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूँ जो शाम के टाइम है तो मैं बनानी रोटियाँ बनाऊँगी गाइज़। और दूसरी साइड में मैंने ना सब दाल बनाई है, चने वाली दाल बनाई है। और मैं आपको बताऊँगा इसकी आज है दिन मंडे। और आज का दिन गाइज़ मैं बताऊँ आपको कि शाम हो गई थी और बिल्कुल भी आज टाइम नहीं मिला था, क्योंकि सुबह से ही सभी लोग है ना, चाची के घर है ना, मतलब घर तो हमारा एक ही है। तो मतलब सुबह से ही सब लोग मिलने मतलब आए थे, सब मिलने के लिए। और जो मतलब मैंने बताया आपको कि जिन लोगों को यहाँ पे आना है तो वो लोग यहाँ आए थे, और जिन लोगों को वहाँ जाना है वो वहाँ भी गए थे उनकी ससुराल, मतलब जो पुष्पा दीदी उनकी ससुराल। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इसकी बिल्कुल भी सुबह से टाइम ही नहीं मिल पाया था, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि मॉर्निंग से ही सब लोगों का आना शुरू हो गया था। क्योंकि आज मंडे है ना, तो मंडे को तो सभी लोग है ना अच्छे दिन के लिए आते हैं। और मंडे को आते हैं, ट्यूसडे को नहीं आएंगे, फिर वेडनेसडे को आएंगे, थर्सडे को नहीं आएंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो सैटरडे को भी नहीं आएंगे, सैटरडे संडे को फिर से स्टार्ट हो जाए, ऐसे मतलब आना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, इस तो मंडे था तो मॉर्निंग से ही आ गए थे, तो फिर हम नहा भी जल्दी लिए थे, सारा काम हो गया था। लेकिन क्या हुआ था, लब के पापा भी खाना खा के नहीं गए थे, लपसुर भी चले गए थे रिको। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे गाइज कि लपसुर भी रिको चले गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लब के पापा भी खाना खा के नहीं गए थे, मैंने सोचा कि फिर मैं अपने लिए बना लूँगी, क्योंकि सब लोगों का आना था, फिर ठीक भी नहीं लगता। फिर देखते गाइज 3 बज गए मेरे को, क्योंकि है ना सब लोग बिल्कुल भी बंद नहीं हुए थे, सभी लोग बराबर आ रहे थे। तो फिर 3 साढ़े 3 बजे फिर मैंने जब थोड़े बहुत लोग कम हो गए थे तो फिर मैंने जल्दी से दाल चढ़ा दी थी। मैंने कहा लब के पापा आएंगे तो फिर, और फिर बच्चे भी उस आ जाएंगे तो फिर तुरंत खाना मांगेंगे। तो फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी। यहाँ पे मैंने राई का तड़का लगा दिया है, और जो कड़ी पत्ते थे, धनिया वगैरह था नहीं मेरे पास में, तो बस वही तड़का लगा दिया था। और दूसरी साइड में रोटियां डाल दूँगी। तो और मैंने भी नहीं खाना खाया था गाइज़, आपको बताऊँ 3:30 बजे तक तो मैंने भी नहीं खाना खाया था, क्योंकि उतना समय मिला ही नहीं था। और आटा मैं लगा दिया था मैंने, लेकिन है ना उतना समय मिला ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए, अकेली तो हूँ, मैं अपने लिए 2 रोटी डाल लूँगी, लेकिन वो समय मुझे मिला ही नहीं। फिर मैंने ना अपने लिए, लब के पापा के लिए बनाई थी मैंने रोटियाँ, लेकिन है ना किसी ने, फिर लब के पापा ने खाई नहीं थी। तो फिर मैंने 2 रोटी जल्दी से, मुझे लगा कि पहले फिर मैंने 3:30 बजे 2 रोटियाँ खाई थी, जब लोगों का कम हो गया था। और उसके बाद फिर ये मैंने आटे को है ना बाउल में रख दिया था मैंने। तो फिर रोटियां बना दी थी सबके लिए, फिर इकट्ठी रोटी बना दी थी मैंने। तो गाइस मैं बताऊं कि पापा को जाए हुए अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, फिर से दोबारा से ये बात हो जाना दुख की बात तो है ही है गाइस, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन कहते हैं ना कि अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, और जो हमारे नसीब में लिखा होता है वो तो होना ही होना होता है। तो यहाँ पे गाइस बस रोटियाँ बना लूँ। और यहाँ पे गाइस उसके बाद फिर मेरे पास टाइम था, लपसुर भी आए नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब नाइट में ही थे, लपसुर भी कम से कम 10 बजे आए थे। क्योंकि रिको का भी गाइस आपको पता है, गर्मी के सीज़न में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये मतलब कूलर की, पंखे की होती है, और वही चीज़ें ख़राब होती हैं। तो कल है ना रिको का, मुझे पता नहीं एसी की पंखड़ी थी कुछ, वो टूट गई थी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी उसमें। और तो वही लब के पापा है ना फिर काफ़ी लेट आए थे, क्योंकि वो एसी वाले भैया को बुला कर ले गए थे वहाँ रिको। फिर उन्होंने ना वहाँ पे जो भी उसमें कमी थी, उसकी जो पंखड़ी वगैरह थी, जो भी उसमें कमी थी, पार्ट्स डलने थे, वो डलवाए थे। तो इस तरह से लब के पापा है ना 10 बजे रिको से आए थे, फिर वो डेरी गए थे। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मैंने सोचा कि खाना तो बन ही गया है। और यहाँ पे फिर ये मेरी अलमारी है ना पूरी भरी हुई थी, टसाटस भर रही थी गाइज। तो ये शॉल है ना, ये स्टॉल है गाइज मेरी, जो वही जो
सर्दियों में आपने देखा होगा, तो वो मैंने रखी नहीं है क्योंकि मैं एक शॉल, एक स्वेटर वगैरह ऐसी मतलब पतला सा हल्का सा जो कुछ भी है ना मैं रखती हूँ अपनी अलमारी में। मगर कभी होता है ना, कभी सर्दियों गर्मियों में भी ठंड लगने लगी है या फिर तो झटपट से ज़रूरत पड़े तो फटाक से निकाल लो। तो ये स्टॉल मैंने इसलिए रखती हूँ, मैं हमेशा से रखती हूँ। और एक में लक्की पापा का मफलर है, वो भी मैं रख लेती हूँ ताकि वो जैसे कि सिर विर में दर्द होता है ना, अब ये बच्चे लोग एसी वगैरह चलाते हैं तो सिर में दर्द होता है मेरे, तो फिर मैं वो बांध लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि अलमारी सारी खाली कर ली थी, मेरे पास समय था तो फिर मैंने सोचा कि चलो जितनी भी साड़ी जो पहनने वाली हैं वो एक साइड में रखूँ। और इसमें से भी 6-7 साड़ियाँ तो ऐसी निकली थी जो मुझे अब पहननी नहीं थी। लक्की बाबा बोल रहे थे कि ये अब मत पहना कर, ये अच्छी नहीं लगती हैं अब। तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें उठा के रख दूँ साड़ियों को। और तो जो पहन सकती हूँ साड़ी वो मैंने एक अलग बैग में रख दी थी, और जो नहीं पहननी है उसको मैंने उठा के अलग रख दिया था। तो यहाँ पे बस वही साड़ियों को मैं निकाल रही थी क्योंकि अलमारी तो पूरी भर रही थी एक साइड में। और जितने भी मेरे ब्लाउज़ वगैरह ये सब थे ना, वो सब मैं, मेरा क्या होता है कि ऊपर के पोर्शन है ना, ऊपर के पोर्शन में सारा सब कुछ रख देती हूँ। जो भी ब्लाउज़ पहनना होता है वो मिल जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे जितनी मेरी ये कुछ साड़ियाँ तो मतलब नई नई साड़ियाँ ही थी जो एक आध बारी पहनी है। तो फिर मैंने फिर बैग में निकाल के रख दी। मैंने कहा जब भी जो भी पहनने का मन होगा तो निकाल लूँगी, क्योंकि क्योंकि सूट भी हो जाते हैं और साड़ियाँ भी हो जाती हैं, और जो मैक्सी वगैरह गाउन वगैरह जो भी होते हैं वो भी हो जाते हैं, ब्लाउज़ भी होते हैं, पेटीकोट भी होते हैं। तो कितना सारे कपड़े हो जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे इस वाले बैग में तो मैंने ना जो पहनने वाली साड़ियाँ वो रख दी हैं, और उस वाले में ब्लैक वाले में जो प्लेन वाला है उसमें वो साड़ियाँ रख दी हैं जो मुझे पहननी नहीं है। तो वो उठा के ये मतलब वो पलंग में ही डाल दूँगी। तो यहाँ पे बस यही। तो यहाँ पे गाइस वीडियो का करूँगी एंड। अभी ब्लॉग उतनी अच्छी तरह से मन नहीं हो रहा है बनाने का, तो लेकिन फिर भी जो बन पाया मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस यही कहूँगी, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो बस यही कहेंगे गाइस, मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।